आप देख रही न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। बीजेपी के रहनुमा श्यामलाल शर्मा की जानिब से कहा गया कि जम्मू को अलग रियासत बनाया जाए। इस हवाले से रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इसका सख्त जवाब दिया और कहा कि लद्दाख को अलग करा दिया था और लद्दाख को पूरी तरह से तबाह कर दिया, जबकि लद्दाख ने इसको कभी एक्सेप्ट नहीं किया। अब जम्मू का भी वही हाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर वो जम्मू को अलग करना चाहते हैं तो करें, लेकिन लद्दाख का तजुर्बा याद रखें। 2019 में भी जब जम्मू कश्मीर का स्ट्रक्चर बनाया गया तब भी यही लोग थे इसको अलग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी जम्मू को अलग करना सिर्फ धर्म की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि इनके पास अब कोई और काम नहीं बचा है, इसलिए जम्मू को अलग करने का मुद्दा बना रही हैं। वहीं रिजर्वेशन के हवाले से भी वज़ीर आला का ये कहना है कि यह सवाल उनसे क्यों पूछा जा रहा है, जबकि ये सवाल लोक भवन में बैठे एलजी से होना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट ने अपना काम पूरा कर दिया है और रिपोर्ट एलजी को भेज दी गई है। अब बाकी एलजी तक है कि वो इसे मंजूरी दे या ना दे। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के हवाले से चल रहे एहतजाज पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का वाज़ेह बयान आया सामने। बोले, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो आखिर किस बुनियाद पर हैं? जिन पर भी बच्चों को सीट मिली है वो उन बच्चों का हक है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए मेहनत की है और सीट हासिल की है, ना कि उन्हें कोई फेवर हुआ, ना मेरी तरफ से ना ही यूनिवर्सिटी की तरफ से। उन्होंने कहा कि अगर उनको उस मेडिकल कॉलेज में सीट नहीं देनी है तो उनको किसी और अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करो। उनका ये भी कहना है कि इतनी पॉलिटिक्स वाले मेडिकल कॉलेज में बच्चों को भेजना भी अब हमें ठीक नहीं लग रहा, इसलिए इस कॉलेज को बंद कर दो, ये कॉलेज खुलने के काबिल ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उनकी तालीम का इंतजाम करके दो, लेकिन हमने उनको उनकी अच्छी जगह पर पहुंचाना है। वहां पर ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर तालीम पर पॉलिटिक्स ना की जाए। डेलीवेजर्स की मुश्किलात के हवाले से जब यह सवाल किया गया कि क्या इन लोगों के लिए कोई बड़ा गिफ्ट मिलेगा, तो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह तौर पर कहा कि अभी वो कुछ नहीं कह सकते। बजट में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या डिस्कस होगा, क्या नहीं होगा, अभी इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। उनका ये भी कहना है कि ये सिर्फ इतना वाज़ेह है कि बजट तैयार होगा और पहले हाउस में ही पेश होगा। बड़गाम के एमएलए आगा सैयद मुंतज़िर मेहदी की जानिब से लेफ्टिनेंट गवर्नर और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला को अलग अलग खत लिखकर घरेलू बिजली के पुराने बिल्स की एक मरतबा माफी की दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई और कम आमदनी की वजह से लोग बिजली के बिल्स अदा नहीं कर पा रहे और ये उनके लिए फिक्र और परेशानी का सबब बन गया है। मेहदी की जानिब से कहा गया है कि सर्दी के मौसम में बिजली बुनियादी जरूरत है और ज्यादा इस्तेमाल पर सजा देना गैर इंसाफी है। उनका ये भी कहना है कि बिजली के मीटर लगाने पर भी तनकीद की गई है और कहा गया है कि लोगों को प्रॉपर आगाही और वक्त नहीं दिया गया। एमएलए की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि एक मर्तबा पुराने बिल्स माफ किए जाएं ताकि अवाम को फौरन राहत मिले और उनका भरोसा हुकूमत पर कायम रहे। मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से एक अहम मीटिंग में शिरकत की गई, जहां पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर, चीफ सेक्रेटरीज, कमिश्नर सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ बैंक्स के एमडीज और सीईओज, जिनमें की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और कैनारा बैंक भी शामिल था, वो मौजूद रहे थे। उन्होंने फूड सिक्योरिटी के मसाइल को उठाया, खास करके साल 2011 के सर्वे पर मबनी राशन डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद कई एलिजिबल लोगों को कवरेज से महरूम होने की इशू को भी उठाया गया। उन्होंने प्लास्टिक राइस के इल्जाम और फूड क्वालिटी पर सख्त तवज्जो दी है और साफ और शफाफ मॉनिटरिंग और स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड की है। रमजान की जानिब से बैंकिंग पॉलिसी, हाई लोन इंटरेस्ट और लो डिपॉजिट रिटर्न्स, डिजिटल बैंकिंग चार्जेस और कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड पर भी अपनी फिक्र का इजहार किया गया। सीनियर सिटीजन और डिसेबल्ड लोगों के लिए बेहतरीन सहूलियत पर इंसाफ पर भी जोर दिया गया। उनका ये भी कहना है कि मीटिंग में सीनियर ऑफिशियल्स ने गर्मजोशी से उनका वेलकम किया और उन्हें सराहा भी। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज सहाफियों से बात करते हुए कहा गया कि नए साल को शुरू हुए सिर्फ 6 दिन हुए हैं और हमें पता नहीं है कि आगे कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल भी लोग पहलगाम की अटैक को, ऑपरेशन सिंदूर की सिचुएशन को या फिर अगस्त सितंबर की बारिशों के लिए तैयार नहीं थे, जो अब भी मुसीबत बने हुए हैं। उनका ये भी कहना है कि हम हर चीज के लिए तैयार हैं। बजट सेशन 2 फरवरी से शुरू होगा और हमें इसकी तैयारी करनी है, बजट हाउस में पेश करना है और अप्रूव भी करवाना है। साथ ही मार्च अप्रैल से टूरिज्म सीजन भी शुरू होने वाला है, जिससे कि कामयाबी बनाने के लिए हमारी ही जिम्मेदारी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से आज खेल के हवाले से बात करते हुए कहा गया है कि हम सिर्फ खेल को खेल की तरह देखते हैं, लेकिन कुछ लोग हर चीज में रिलीजन घुसा देते हैं। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सब में ही मजहब को घुसा दिया जाता है। फुटबॉल टीम में ज्यादा मुस्लिम होने पर उनको प्रॉब्लम थी, लेकिन क्रिकेट टीम में कम मुसलमान होने पर उन्हें कोई भी मुद्दा नहीं था। उनने बांग्लादेश के एक प्लेयर को टीम से निकालने पर भी तनकीद की है और पूछा है कि उस प्लेयर का आखिर क्या गुनाह था। उनका ये कहना है कि हमारे बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे थे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाया कभी भी, लेकिन अब उस खिलाड़ी को निकालने से वर्ल्ड कप और रिश्ते दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं खिलाड़ी को जबरदस्ती वापस भेजा गया है और अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि इससे न सिर्फ बांग्लादेश के साथ रिश्ते खराब होंगे बल्कि खेल पर भी बुरा असर पड़ेगा। काबीना वजीर जावेद राणा की जानिब से आज कहा गया कि वो दिन दूर नहीं जब लद्दाख फिर से जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनेगा। उन्होंने जोर दिया है कि एक मुत्तहद जम्मू और कश्मीर लाजमी है और अवाम की ख्वाहिश आखिरकार जीतेगी। राणा की जानिब से बीजेपी के एमएलए के दावे को भी ख्याली और गुमराह करने वाला करार दिया गया और वाज़ेह किया गया कि पीर पंजाल और चनाब के लोग अब भी मुत्तहद हैं, जम्मू कश्मीर के साथ खड़े हैं।
वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में MBBS दाखिलों को लेकर पैदा हुआ तनाज़े के बाद जम्मू में सिविल सेक्रेटेरिएट को पुलिस ने सील कर दिया। संघर्ष समिति के एहतजाज के ऐलान के पेश नज़र सख्त पुलिस तैनाती की गई, जबकि हुकूमत ने वाज़ेह किया कि तमाम दाखिले सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर हुए हैं और सूरत हाल पर मुकम्मल काबू में हैं। JNU ने दिल्ली पुलिस से FIR दर्ज करने की दरख्वास्त की है। 5 जनवरी की रात सबरमती हॉस्टल के बाहर ही भड़काऊ और नफरत अंगेज नारे लगाने के मामले में यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये सारे नारे सुप्रीम कोर्ट की तौहीन और कैंपस के अमन के लिए खतरा है। JNU के कई तलबा के नाम भी पुलिस को दिए गए हैं और सख्त तनबीह की गई है कि कैंपस में डिसिप्लिन बरकरार रखा जाए। वाराणसी काशी रोपवे का एक कैबिन हवा में झूलता हुआ एक वायरल वीडियो लोगों में तशवीश पैदा कर चुका है। अवाम ने महफूजियात और 815 करोड़ रुपए के खर्च पर सवाल खड़े किए हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि रोपवे अभी टेस्टिंग के मराहिल में है और इसका निज़ाम बैनुल-अक़वामी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरा उतरता है, जिसमें कि झूलना डिज़ाइन का हिस्सा है। नॉर्थ कश्मीर के DIG मकसूद उल जमान की जानिब से कहा गया है कि नशीली अद्वियात जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा खतरा है। उनकी जानिब से कहा गया है कि पुलिस ने एंटी ड्रग ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की, ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को तोड़ दिया और मुंसलिक अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकसूद उल जमान का ये कहना है कि उन्होंने अवाम से अपील करते हुए कहा कि वो मालूमात दें ताकि ये खतरा जड़ से खत्म किया जा सके। पुडुचेरी के वज़ीर आला N रंगास्वामी और लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अंबलम R सेल्वम ने जम्मू कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान और पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी के दूसरे मेंबरान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। रमजान ने चीफ मिनिस्टर के साथ यूनियन टेरिटरी के इंतजामी और फंक्शनल मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। जनूबी कश्मीर के पहलगाम में एक टैक्सी ड्राइवर ने एक मुसाफिर का पर्स वापस करके ईमानदारी और सच्चाई की बेहतरीन मिसाल कायम की। पर्स में नकद, पैसे, आईफोन और दूसरी कीमती चीजें मौजूद थी, जो कि ड्राइवर ने असल मालिक को वापस कर दी। मुसाफिर ने इस ईमानदारी पर शुक्रिया अदा किया और कश्मीर के लोगों के भरोसे और इखलाकी सूरत हाल को भी सराहा। डोडा के कलोथा इलाके में मंगल के रोज ही एक मैटाडोर पर पत्थर गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मैटाडोर पत्थर लगने से मुतासिर हुई और जख्मी शुदा लोगों को फौरन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा भेज दिया गया। मकामी पुलिस ने वाक़े के तुरंत बाद ही मकाम पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। राजस्थान के कोटा में एक चोर घर में घुसकर चोरी करते वक्त किचन के एग्जॉस्ट फैन के शफ्ट में फंस गया और लगभग 1 घंटे तक लटका रहा। वाक़या सुभाष कुमार रावत के घर में 3 जनवरी की रात जब रावत खाटू श्याम जा रहे थे। चोर का एक हिस्सा घर के अंदर और एक हिस्सा घर के बाहर फंसा हुआ था। उसका साथी शोर सुनकर भाग गया। मकामी लोगों ने हालत समझने की कोशिश की और पुलिस ने आकर चोर को बचाया और उससे बचाकर गिरफ्तार कर लिया। तज्जिया जारी है कि क्या वो दूसरे भी चोरी के मामलात में मुतल्लिक था। श्रीनगर के बरजुला के बुलबुल बाग इलाके में मंगल के रोज ही एक बड़ा आग का वाकया पेश आया है, जिससे कि इलाके में अफरा तफरी पैदा हो गई। आग एक जंगयार्ड में लग गई थी, जहां पर गैर मकामी लोगों के पुराने गाड़ियों और कचरा रखा हुआ था। आग तेजी से फैली और गर्म धुआं ऊंचा ऊंचा उठता हुआ नजर आया। कुछ करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचने का खतरा था। वहीं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के कई फायर टेंडर्स तुरंत मौके पर पहुंचे और बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। फिलहाल जान का कोई नुकसान उसे रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन माल और अम्वाल का नुकसान जायजा लिया जा रहा है। वेनेजुला पर हुए अमरीकी हमले के खिलाफ CPIM की जानिब से जम्मू के हरी सिंह पार्क में सख्त एहतजाज किया गया। कुलगाम के MLA मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से कहा गया कि अमेरिका ने एक खुद मुख्तार मुल्क पर खुली दादागिरी की है, जो कि गैर कानूनी और गैर काबिल कबूल है। उन्होंने इस कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी सतह पर खतरनाक मिसाल करार देते हुए अमेरिकी मुदाखलत की सख्ती से मजम्मत की है। सर गंगा राम हॉस्पिटल ने कहा है कि कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की सेहत बिल्कुल स्टेबल है और वो इलाज का अच्छी तरह से जवाब दे रही हैं। उन्हें ब्रोंकल आजमा के तेज होने पर पीर की रात ही 10 बजे एडमिट किया गया था। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उनका इलाज एंटीबायोटिक्स और सपोर्टिव मेडिकेशन से हो रहा है और डिस्चार्ज का फैसला उनके क्लिनिकल प्रोसेस के मुताबिक ही अगले दिन या फिर 2 दिन में लिया जा सकता है। ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फतहाली ने कहा है कि मुल्क में सूरत हाल पुरअमन है और हिंदुस्तानी शहरियों या फिर इंडिया के मफादात को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने बात करते हुए वजाहत की है कि तेहरान में जारी एहतजाज के बावजूद पब्लिक ऑर्डर बरकरार है और डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉर्मल चल रही हैं। एम्बेसडर ने कहा है कि अमन पसंद एहतजाज और अवाम के मुतालबात का इजहार ईरान के कानूनी और जमहूरी निज़ाम में हक है, लेकिन कुछ खारजी मीडिया और अफराद ने वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है। उन्होंने हिंदुस्तानी शहरियों से कहा है कि एहतियात बरतें, एहतजाज के इलाकों से दूर रहें और एम्बेसी की अपडेट्स पर नजर रखें। वेनेजुला के सदर निकोलस मदुरो की जानिब से अमेरिका की फेडरल अदालत में अपने आप को बेकसूर करार देते हुए कहा गया कि वो मुजरिम नहीं है और अब भी अपने मुल्क के सदर हैं। समाअत के दौरान ही उन्होंने इल्जामात को रद्द करते हुए कहा है कि उन्हें जबरदस्ती अगवा किया गया। वाज़ेह रहे तो मदुरो पर कोकेन स्मगलिंग और नार्को टेररिज्म जैसे संगीन इल्जामात लगाए गए हैं, जिन्हें कि उन्होंने अमेरिका की साजिश बताया है। इस गिरफ्तारी के बाद वेनेजुला और दुनिया भर में सियासी हलचल तेज हो गई है।
और वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो के अचानक गिरफ्तार होने से पहले क्रिप्टो बेस्ड प्रेडिक्शन मार्केट पर एक शर्त ने $4,36,000 से ज्यादा कमा लिया। ये वाकया पॉलिटिकल बेटिंग और इनसाइडर ट्रेडिंग के सवालात को उभर कर सामने लाता है, क्योंकि किसी ने शायद सेंसिटिव यूएस ऑपरेशन की एडवांस मालूमात से फायदा उठाया है। लॉ मेकर्स अब इस पर कानूनी एक्शन लेने की सोच रहे हैं, जबकि प्रेडिक्शन मार्केट पर ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के सवालात भी बढ़ चुके हैं। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।